हजारों है बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में एक हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। नमस्कार, इलेक्शन यात्रा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम पहुंच गए हैं संगम नगरी प्रयागराज में और गौरव ने बता भी दिया कि लेटे हनुमान जी की आराधना करने के लिए भक्त यहां पर आते हैं, बजरंगबली हैं और उनका क्या कहना है। इलाहाबाद में भी प्रयागराज जिसका नाम अब हो गया है, यहाँ की धरती का भी क्या कहना। ये धर्म स्थान है, यहाँ लोग आते हैं डुबकी लगाने के लिए संगम में। लेकिन प्रयागराज एक वक्त में माफियाओं के कब्जे में था और यहाँ की सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया था। माफिया मिट्टी में मिल गए, तो माफिया मिट्टी में मिल गए तो क्या कमल खिलेगा? यहाँ खिलेगा। प्रयागराज को तय करना है कि क्या करना है। वैसे आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने जो आतंकियों की बात करके, पाकिस्तान की बात करके जो चुनाव में एक नया ट्विस्ट पैदा किया, उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि आपको सबक सिखाना है उन लोगों को जो आतंकियों को सह देते थे, जो माफियाओं को सह देते थे, क्योंकि अब आतंक का राज यहां नहीं चलेगा। चलेगा क्या? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। तो कोई नहीं चाहता होगा कि माफिया आतंकी यहां पर अपना पैर जमाए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में आतंकी हमले हुआ करते थे, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी सिनेमा हॉल में। उन आतंकी हमलों को 10 साल में रोकने की कोशिश हुई है और बंद कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ प्रयागराज की जो जनता है, इनसे आज हम बात करने वाले हैं। ये अपने मन की बात कहेंगे, इनके मन में क्या है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मंच पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उनकी एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस के बड़बोले नेता मणिशंकर अय्यर ने हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग से पहले कुछ ऐसा बोला कि पार्टी की फजीहत हो गई। उनकी एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो में हम... ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्नौज में जनसभा करते हुए राहुल अखिलेश पर जबरदस्त प्रहार किया। कहा यहां आतंकियों माफियाओं की कोई जगह नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता जवाब देगी। नया उत्तर प्रदेश आज कहता है
कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। वोटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं की ऐसी बयानबाजी से क्या इंडी गठबंधन को फायदा होगा? क्या किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है? देश के मुद्दों को छोड़कर पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत देने से क्या कांग्रेस की फजीहत तय है? इन्हीं सवालों का जनता का मन टटोलने नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। तो क्या अब की बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस कुछ करिश्मा करेगी? तो चलिए इन सवालों का जवाब टटोलने चलते हैं सीधे जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। क्या रहता है फिर मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो देखिए, देशभक्ति में क्या पूरा देश 400 पार करा देगा? मोदी सरकार को एक बार फिर से सत्ता में देश लेकर आएगा। और प्रयागराज में क्या होगा, यहाँ की जनता से शुरुआत मैं करता हूँ। गौरव को तो सुन लिया आपने, गौरव ने शानदार एक भजन और एक गीत सुना दिया है, लेकिन यहाँ की जनता क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है, क्या दिखा रहे हैं आप? जनता ये बोल रही है कि इनके जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम टोटी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए पकड़ के खड़े हैं टोटी, देख लीजिए। एक बंदे और भी राहुल गांधी जी, उनको जगह ही नहीं मिली, विश्वास ही नहीं रहा, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, वायनाड चले गए। उनके माता पिता परिवार मना के लेके आए रायबरेली। आपकी भागेंगे तो देश में ही नहीं नजर आएंगे। देश का शासन प्रशासन चुस्त है, देश भय मुक्त है, अपराधी माफिया आतंकवादी चारों खाने चित्त हैं। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, वीडियो बनाइए लेकिन पीछे से बनाइए ताकि लोगों तक मैं पहुंच सकूं। जी, क्या नाम है? और हृदय पर श्री राम मंदिर है। बिल्कुल, हृदय पर श्री राम मंदिर है। 500 साल का। नाम बताइए पहले अपना। राहिल हसन। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, तो बिल्कुल ये सीने पे बनता है। और हम कहना चाहेंगे, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा ही कोई पार्टी नहीं। मुसलमानों के लिए चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, हमारी बहनों के लिए अनाज कम रहा हो, गैस सिलेंडर का हो, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 10,000 से ज्यादा सिलेंडर हम लोग ने यहाँ बंटवाए हैं। ये जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आइए जरा इधर। एक देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से खड़े हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी है। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुनिया में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और मैं यहाँ का स्वीप आइकॉन हूँ और नगर निगम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं घूम घूम कर सिर्फ प्रयागराज को नंबर 1 लाने के लिए कि आप जो लोग यहाँ इतने इकट्ठा हैं, इसमें से 10 लोग वोट डालने जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयाग का नाम रोशन करें और वोट डालने में मत प्रतिशत को बढ़ाकर प्रयागराज की गरिमा को बढ़ाएं। ठीक है, कल परसों कौन कौन जाएगा वोट डालने? हाथ उठाकर बताइए। हाथ उठा, यहाँ नहीं पूरे देश में मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब 4थे चरण का चुनाव है। कौन कौन वोट डालने जाएगा और अपने जानने वालों पहचानने वालों को बोलेगा कि जाओ पहले वोट डाल के आओ? हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए। हाँ, कल यहाँ परसों यहाँ अगर वोटिंग होती तो आज कार्यक्रम नहीं हम लोग कर पाते। कुछ और लोग अंदर। क्या नाम है आपका? हेमंत शुक्ला। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ की जो जनता होती है वो 3 बिंदुओं पे वोट डालती है। पहला सुरक्षा, दूसरा विकास और तीसरी सबसे युवाओं के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहली चीज हमें सुरक्षा दिया है। दूसरा विकास, कहीं पे भी चल जाए रोड आपको स्पष्ट दिखाई देती है। और रही बात, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि युवाओं के लिए रोजगार, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार एक समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि रोजगार किसी भी राष्ट्र के संसाधन पर निर्भर करता है। मोदी योगी के लिए नहीं निर्भर, सभी पार्टियों के लिए समान। कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं है क्या यहाँ पर? है
कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं है क्या यहाँ पर? अरे एक आध तो होगा। समाजवादी पार्टी का समर्थक है? आइए आगे आइए, आइए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं तो दिया लेके ढूंढ रहा हूँ कि मिले कोई। हाँ दिखाई दे रहा है आपको। बोलिए क्या कहना। मोदी जी से एक ही सवाल है कि आप बेरोजगारी के समस्या पर स्पष्ट अपना नीति करें। दूसरी बात, स्वतंत्रता और भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा पर करें। ये इलेक्शन के समय में मंदिर मस्जिद पे नहीं देना। दूसरी बात, सरकार जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या सब रोजगार हो पा गए हैं क्या वहाँ पे? या चुनाव से पहले सारे लोग कलेक्टर थे क्या? ये सरकार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें जो दलित वर्ग के हैं और ओबीसी वर्ग के हैं, इनको कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही है। अगर मान कोई जगह नहीं मिल रही है। मोदी के दिल में जगह है, सबको जगह मिल रहा है। मोदी जी के सबको दिल में जगह है और सबको सम्मान मिल रहा है, सबको सम्मान। हाँ, क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बाबा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा होना बंद हो गया है और ये सब झूठ बोलते हैं। और जितना ज्यादा आराम यहाँ पे मिल रहा है उतना किसी का भी नहीं हुआ। ये सब पहले से दोस्त हैं, ये लोग क्या करेंगे? इनकी बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, क्या कह रहे हैं? आप ही लेके आए थे धरती पुत्र। उसी समय बाबा जी ने कह दिया था जो अपराधी करेगा वो अपराध ना घर का होगा ना घाट का होगा, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हाँ, और मिट्टी में मिल गए अपराधी। लेकिन एक बार रुकिए जरा, अब मंच पर मैं जा रहा हूँ, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ। पहले उनसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल भी उनसे लूंगा, लेकिन अपने मन की बात ज्यादा कहिएगा क्योंकि आप लोग इतनी दूर आए हैं इतनी गर्मी में। गणेश केसरवानी जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, जोर से ताली बजाइए। चाहे बीजेपी के हो चाहे समाजवादी पार्टी के, स्वागत तो बनता है ना जी, बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, इरशादुल्लाह जी हमारे साथ कांग्रेस से है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इरशाद भाई, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि आप लोग क्या देश को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और एक वर्ग को खुश करने के लिए आप लोग पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के चुनाव में ला रहे हैं? मैं एक कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कविता कहना चाहता हूँ। अपने पुरखों की वतन परस्ती का सबूत ढूंढ रहा हूँ, अपने पुरखों की वतन परस्ती का सबूत ढूंढ रहा हूँ। इसी मुल्क में पैदा होकर अपना वजूद ढूंढ रहा हूँ। मैं कोई चुनावी मोहरा नहीं, मैं कोई चुनावी मोहरा नहीं, सियासत में हिस्सेदार भी हूँ, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। भूल गए तुम हकीकत, भूल गए तुम हकीकत, जब चारों तरफ अंधियारा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे पहले मैंने ही ललकारा था। कर्नाटका में पैदा हुआ, मैं वही टीपू सुल्तान हूँ, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। देश में दंगा कराने वाले देशभक्ति हमको सिखाएंगे, देश में दंगा कराने वाले देशभक्ति हमको सिखाएंगे। गांधी की हत्या करके गोडसे का मंदिर बनवाएंगे। मैं उनकी नजर में एक बुरा इंसान हूँ, मैं उनकी नजर में एक बुरा इंसान हूँ, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। देश की खातिर गर्दन मैंने भी कटाई है, देश की खातिर गर्दन मैंने भी कटाई है। जलियांवाले बाग में गोली मैंने भी खाई है। बहुत अच्छी फिर भी इरशाद भाई, देशभक्ति पर एक सवालिया निशान हूँ। अब एक चीज बताइए, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। इरशाद भाई, आप लोग, किसने कहा कि आप इस मुल्क के मुसलमान नहीं है? मोदी जी तो इसी मुल्क के मुसलमान है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी सुनिए ना, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इरशाद भाई, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। की सरकार आएगी, आप अगर इस मुल्क के मुसलमान हैं तो एक मकान ले लिया जाएगा। रुकिए ना, एक मिनट सुन तो लीजिए। आप इस मुल्क के मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क के हैं और कोई नहीं कहता कि वो नहीं है। मेरा एक सवाल है, तो मुगल के बनाई हुई मस्जिद को लेकर आप लोग क्यों परेशान हैं? हिंदुस्तान के अंदर जब मुगल थे तो इस देश के अंदर सोने की चिड़िया हुआ करती थी। आप मुगलों की मस्जिद को लेकर परेशान है कि नहीं है, ये बताइए। मस्जिद की बात नहीं करते। हाँ। अगर आप मुगल की बात करते तो मुगलों का बहुत गोल्डन इतिहास रहा है यहाँ पे। जैसे पीछे बैठे एक भाई ने कहा कि हर हिंदुस्तानी जय श्री राम कहता है, आप भी जय श्री राम कहते हैं? नहीं, हाँ। भगवान सबके हैं। हाँ। भगवान सबके हैं, जय जय श्री राम कहिए, जय अल्लाह अकबर कहिए। हाँ। दोनों बात एक है, सब ईश्वर को पूजने वाले हैं। अगर आप जय श्री राम कहेंगे तो अल्लाह अकबर भी कहना पड़ेगा आपको। तो ये गणेश जी ये कह रहे हैं कि ना ये डरा रहे हैं और ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन आप लोग इनको हिंदुस्तान का नहीं मानते हैं। तो क्या आप लोग डरा रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पर तीर रखकर चला रहे हैं? देखिए,
कांग्रेस सहित इस देश के अंदर जितने भी कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, और आज से नहीं, इस देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को ये उस दौर से डरा रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कभी भी इस देश के नागरिक को नागरिक बनने नहीं दिया। मुसलमान में बांट करके रखा, जातियों में बांट करके रखा, और इस आधार पर समाज का विभाजन किया, और उस आधार पर ये जीवन पर्यंत 65 वर्षों तक शासन में रहे। समाज पूरी तरीके से बिखार दिया। इनकी सोच, जो इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल इतना कहती है कि इस देश के सभी नागरिक इस देश के नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है मुसलमान इस देश का मुसलमान न बने, वो पाकिस्तान का मुसलमान बने, वो सऊदी अरबिया का मुसलमान बने। यही तो कह रहे हैं। और जो मुगल आए, जिन्होंने इस देश के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, कांग्रेस के जो सहयोगी है, कांग्रेस के जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं, और कांग्रेस पार्टी के ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता केवल और केवल मुसलमानों को कभी भी राष्ट्रभक्त बनने देना नहीं चाहते। ये जो समाज के विभाजन के आधार पर राजनीति करने वाली जो इनकी तुच्छ मानसिकता है, उसी के बारे में जानते, उसी के बारे में बोलते। चाहे इनका तो आप लोगों को लग रहा है कि ये पाकिस्तान की चर्चा हो गई है, पाकिस्तान को सम्मान देने की बात हो गई है, तो बीजेपी के लिए फायदे की बात हो गई है। अभी दो चीजें उभर करके सामने आई। देश की जनता ने बड़ी गहरी चिंता व्यक्त करी। एक सैम पित्रोदा दी है, इनके जो है दार्शनिक कांग्रेस के, उन्होंने कहा जो गोरा है वो अंग्रेजी है, जो नाटा है वो जैपनीज है, जापानीज है, और जो काला है वो अफ्रीकन है। इस आधार पर सोच रखने वाले लोग कभी भारत की सोच रख ही नहीं सकते। इनके इस चरित्र को भारत की जनता ने महसूस कर लिया। पूजा जी, यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप आप लोगों पर लगता है, लेकिन योगी जी ने यह तय कर दिया कि जो अपराध करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। सवाल सुन लीजिए। और इस बार 24 में जब बीजेपी कह रही है कि 400 पार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, प्रयागराज वो सीट है जहां पर एक माफिया मिट्टी में मिल चुका है, तो आप लोगों को शक है कि यहां कमल नहीं खिलेगा? आपको नमस्कार, और सामने बैठी हुई इलाहाबाद प्रयागराज जनता जी को भी मेरा नमस्कार, और जो हमारे साथ जो साथी प्रवक्ता है उनको नमस्कार। ये जनप्रतिनिधि प्रयागराज के मेयर जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम। आपने सवाल किया कि यहाँ पे जो है जो माफिया थे मिट्टी में मिल गए, अच्छी बात है, माफिया को मिट्टी में मिलना भी चाहिए, पर आप सब यहाँ बैठे हुए सम्मानित जनता हैं। लेकिन अफजाल अंसारी को टिकट दे रहे हैं ना आप मुझे अब जवाब देने दीजिए। अफजाल अंसारी क्या मुख्तार अंसारी का भाई नहीं है? आप जवाब देने दीजिए। अफजाल अंसारी एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया, दूसरे उसके भाई को टिकट दे दिया। आप जवाब देने दीजिए। आप सब शांत रहिए, आप सब शांत रहने की जिम्मेदारी उठाइए। आपके मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है, आपके मुद्दों को उठाना है। आप बताइए कुलभूषण शरण सिंह पे अपराध सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उनका टिकट कटा। यही पे विनोद सोनकर है, उनका वीडियो देख लीजिए, कहते हैं 25 करोड़ में जमीन कब्जा करवा देंगे। ये सब मुद्दे भटका रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे पूजा जी एक चीज बताइए। आप महिला हैं, देखिए आप किसी पार्टी की नेता होने से पहले देश की नागरिक और प्रयागराज में रहने वाली एक महिला है ना? आपको नहीं सुरक्षा महसूस होता है? अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गुंडाओं का जो राज है वो खत्म हो गया। आप सुरक्षा महसूस नहीं करती? जी मुझे 2 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे बिना इंटरप्ट किए। आप बताइए कुलभूषण शरण पे जो है सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ अपराध? वो प्रूफ है। आप नहीं, बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताइए ना, कुलभूषण हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी, लेकिन अपराधियों का संरक्षण खत्म हुआ है। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि कानून व्यवस्था खराब है। हमें संविधान जानना है। कस्टोडियल डेथ का मतलब कानून व्यवस्था खराब। अगर जो है कोर्ट कर रही है कार्रवाई, तो फिर आपको क्यों करना है ऐसी हरकतें? अब मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। आप सब प्रयागराज में बैठे हैं, बिल्कुल। बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, छात्रों का हब है। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों पाकिस्तान भाग जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान क्यों भाग जा रहे हैं? मुद्दा हमने नहीं उठाया। एक मिनट रुकिए जरा, जनता को आप ही ने बनाया भैया। मैं समाजवादी प्रवक्ता से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल यादव सहित यहाँ 3 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हटाए गए।
जो नौकरी नहीं करती। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी प्रवक्ता से कि अगर आज समाजवादी पार्टी सरकार हो, सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पूजा सवाल तो सुनिए। हाँ, एक सेकंड रुक तो जाइए, जनता है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती, जितने खुले में जितने शांति में डिबेट हो रही है, क्या ये डिबेट हो पाती? आप सबके पास फोन है, सर्च करिए। मोहम्मद फरीद ताबरी नाम है मेरा। यहाँ कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो नीचे दबे कुचले जितने हिंदुस्तान के वर्ग के लोग हैं उनको अनाज योजना देकर हिंदुस्तान में कैसी मोहर लगा दिया है कि पूरा कोई खत्म कर दिया यहाँ से। लेकिन इंडी गठबंधन तो कहता है कि ये भेदभाव वाली सरकार है, ये हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। अगर भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज यहाँ पे। मैं भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है वो आम जनमानस तक पहुँच रही है। पहले महिलाएं घर में चूल्हा फूकती थी, आज उज्ज्वला योजना देख ली, आवास विकास योजना देख ली। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सब समाजवादी पार्टी को पकड़े। पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी तो ये इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू की बेटियों को सम्मान निधि नहीं देते थे, मुसलमान की बेटियों को सम्मान निधि देते थे। लाहौर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ का नारा था। आपका जवाब मिलेगा, बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा। उस समय आप लोगों ने बिल्कुल मुसलमान की बेटियों को, मुसलमानों को वो भत्ता। जल्दी एक देखिए, बच्ची खड़ी है। मुझे पूजा जी से ये सवाल, आपको भी पूजा जी से ही पूछना है। अरे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। कांग्रेस और देखिए एक सेकेंड, जब आप लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस और समाजवादी एक हो गए। जी जरूर मान लिया, क्योंकि गठबंधन हुआ है। सोचिए तो जरा, जब पूजा जी की, अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ की लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती थी, जूती में ही कहीं नहीं निकल सकती थी। उसके अलावा कितनी भी भर्तियां होती थी, यादवों की ज्यादा उसमें रहती थी, उसमें एक समानता नहीं रहती थी। क्या करती बेटा? मैं अभी मीडिया स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टडीज की छात्रा हूँ। ठीक है, पूजा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास आपकी एज कितना है बेटा? सुनिए, आपकी उम्र कितनी है? पूजा जी जवाब दीजिए। क्या कितनी है? पूजा जी स्वयं सुरक्षित नहीं थी समाजवादी पार्टी मीडिया स्टडीज की। हाँ, क्या बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, जवाब दीजिए। वही जवाब दे रही हूँ कि ये जो है 7 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश के। सर एक सेकंड जो है मैं इनका जवाब दे दूंगी। कई बार पर्सनल अटैक करते हैं जब भी डिबेट होता है। अरे आप जवाब दीजिए जनता के सवालों का। तो जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एबीवीपी के प्रत्याशी थे जिन्होंने मुझे छेड़ा था और जिसके ऊपर अभी भी केस दर्ज है, और पूर्व जो है छात्र संघ का महामंत्री था जिसके ऊपर आज भी केस दर्ज है जोशों थाने में। ठीक है, एक सेकंड, गणेश जी जवाब देना चाहते हैं आपको। गणेश जी, ये आपके पार्टी के प्रत्याशी थे। पूजा जी प्लीज। उस बच्ची ने पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को के दर्द को साबित कर दिया। शांत हो जाइए, इतनी जोर से चिल्लाने से, बोलने से अगर जनता वोट दे देती तो 80 सीटें आपको मिल जाती। मणिपुर के शासन के दौरान अगर जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो होता था, उस बच्ची ने, उस बेटी ने अपने दर्द को बयां कर दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि गुंडों, माफिया और मवालियों को संरक्षण देने वाला कोई राजनीतिक दल इस देश के अंदर है तो वो समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी आज उसकी नाव पर चढ़ करके दोनों जो आपराधिक राजनीति के जो गठजोड़ हुए हैं, जिन्होंने इस देश का विभाजन किया और जिन्होंने इस देश को गुंडे और माफियाओं के हवाले किया, ये ऐसे दोनों राजनीतिक दल तो मैं अब एक जनता के बीच सवाल लेकर जाता हूँ कि क्या जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और किसको सबक सिखाना चाहती है? देखिए, हमारा एक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है कि आज एक छात्र आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। तो 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? और बात रही महिला सुरक्षा की, मणिपुर सबको मालूम है कि मणिपुर में किस तरीके दिन दहाड़े, रात की बात तो दूर है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री ठीक है, एक एक करके सर, एक करके ये अभी जो बोल रही थी, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, ये अपने बारे में बताएं कि सपा की सरकार में इन्होंने क्या काम किया है। अगर कहें तो आधार के सहित इनको बता दें कि शहर में इन्होंने क्या काम किया है। कर्नाटक में किसानों के जो है बीच में मैं आऊंगा ना, फिर सवाल लेकर आऊँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है,
कांग्रेस की सरकार ने वहां पर ओबीसी का आरक्षण काट करके 4% मुस्लिमों को दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। कांग्रेस चाहती क्या है? देश में आतंकवाद बढ़ाना। कांग्रेस चाहती क्या? कांग्रेस ने अपने रिजिम में कम से कम 80 से 100 बार संविधान बदला है। इसका प्रमाण है। सैन पित्रोदा चाहते हैं कि हमारे बाप की संपत्ति में 55%। ठीक है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार जो 400 सीट के साथ हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं, पीओके लेने के लिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेने के लिए। सपा गवर्नमेंट में इनसे पूछिए कि डिम्पल भाभी कहती थी कि भैया से शिकायत कर दूंगी, उसका जवाब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, 1 सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, फटाक से। इतने सवाल आए, 2 मिनट तो बनता है मेरा, इतने सवाल है। बिल्कुल। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, आप सभी जो है प्रयागराज के जनता है, प्रयागराज में क्या काम हुआ? अभी जो है भाजपा का ही सांसद था, दोनों भाजपा के सांसद थे, क्या काम हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो फीस 5 गुना बढ़ा दिए गए, छात्र संघ बंद कर दिया गया, स्कॉलरशिप आना बंद हो गया, साफ पेपर लीक हो गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रयागराज से इलेक्शन यात्रा में आज इतना ही। कल अमेठी से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते ग्रीन लेम, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अब की बार 400। आपको इस समय जितना अच्छा दिख रहा है, शांति दिख रही है, अपराध नहीं दिख रहा है, रोड का विस्तार दिख रहा है, गंगा यमुना सरस्वती के नीट एंड क्लीन है दिख रहा है, अमन चैन कायम है दिख रहा है, लोग एकदम कारोबारों में कभी कोई विवाद नहीं दिख रहा है, कहीं गुंडा नहीं घुस रहे हैं। समाजवादी पार्टी में गुंडाई होती थी, ये सारी शांति जो आज दिख रही है, और जितने कायदे से सभी लोग शांति के साथ बैठे ये दिख रहा है, ये भाजपा की ही देन है। राशन मत दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। आप रोजगार की बात ही कहीं नहीं कर रहे। 10 साल में आपने कितना रोजगार दिया ये बताइए।